जब भी आप ये योग शब्द सुनते हैं तो सबसे पहले क्या आता है आपके दिमाग में? क्या योग मतलब सिर्फ आसन और प्राणायाम करना है, या फिर मेडिटेशन और ध्यान करना योग है, या फिर ये सिर्फ एक शरीर को स्वस्थ रखने की प्रक्रिया है? आखिर क्या है योग? नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द सप्तांग योगा इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, जब भी आप ये योग शब्द सुनते हैं तो सबसे पहले क्या आता है आपके दिमाग में? क्या योग मतलब सिर्फ आसन और प्राणायाम करना है, या फिर मेडिटेशन और ध्यान करना योग है, या फिर ये सिर्फ एक शरीर को स्वस्थ रखने की प्रक्रिया है? आखिर क्या है योग? तो आइए आज के इस वीडियो में हम इसी विषय में जानेंगे। व्हाट इज योगा? अगर हम इस योग शब्द को देखें, ये संस्कृत के युज धातु से लिया गया है, जिसका अर्थ है जुड़ना अर्थात यूनियन। विष्णु पुराण में कहा गया है योगः संयोग इत्युक्तः जीवात्मा परमात्मने, अर्थात योगा इज द कंप्लीट यूनियन ऑफ द जीवात्मा एंड द परमात्मा। योग के संज्ञा को लेकर संस्कृत में एक सूत्र है, युज्यते अनेन इति योगः, which means that which joins is yoga। उसके बाद योग के मुख्य ग्रंथ पतंजलि योग सूत्र में महर्षि पतंजलि जी योग की व्याख्या कुछ इस तरह करते हैं, योगश्चित्त वृत्ति निरोध, अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध करना योग है। यहाँ चित्त को सरल अर्थों में मन समझ सकते हैं, माइंड को समझ सकते हैं, और वृत्ति है हमारे मन में आने वाले विचार। तो मन में उठने वाले विचार को निरोध करना ही योग है। भगवान श्री कृष्ण योग के संदर्भ में कहते हैं समत्वम योग उच्यते, अर्थात समानता का भाव बनाए रखना योग है। हमारे प्रतिदिन के जीवन में जब हम सफलता को प्राप्त करते हैं तब हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, नाचने लगते हैं, कूदने लगते हैं, और उसके ठीक विपरीत अगर हम सफल नहीं होते हैं या कोई बुरी खबर सुनते हैं तब हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में ये कह रहे हैं कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हर परिस्थिति में मन में समान भाव बनाए रखना चाहिए, यही योग है। भगवान श्री कृष्ण एक और श्लोक में कहते हैं योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात कुशलता के साथ कर्म करना योग है। अगर इसे और विस्तार से देखें तो श्री कृष्ण यहाँ बोल रहे हैं कि अपना कर्म करो बिना स्वार्थ के, बिना फल की चिंता मन में रखे। ये भी योग है। जब आपके मन में फल की चिंता नहीं रहेगी तब आप अपना मन कर्म में लगा पाओगे, अपना कर्म अच्छे से कर पाओगे। उदाहरण के लिए देख सकते हैं कि एक डॉक्टर जब कोई ऑपरेशन करता है किसी अनजान आदमी का, तब वो अपना कर्तव्य का पालन कर पाता है। परंतु अगर उस अनजान आदमी की जगह उसके अपने संतान हो, तब वो अपना काम निस्वार्थ भाव से नहीं कर पाता है, क्योंकि वहाँ स्वार्थ आ जाता है, उसे डर लगने लगता है, उसे फल की चिंता होने लगती है। इसीलिए वो अपने खुद के संतान के ऑपरेशन के लिए दूसरे डॉक्टर्स की सहायता लेता है। तो इसका सार यही है कि बिना फल की चिंता किए अपना कर्म करना योग है। अगर सरल अर्थों में देखें, योग एक डिसिप्लिन है, ये एक जीवन जीने की प्रक्रिया है। एक मनुष्य का जीवन कैसा होना चाहिए ये दर्शाता है योग। जैसे योग दर्शन अर्थात पतंजलि योग सूत्र में अष्टांग योग का वर्णन करते हैं, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अंग बताए गए हैं। यम अर्थात सामाजिक नैतिक नियम, समाज में हम कैसे रहते हैं। एक मनुष्य को हिंसा नहीं करना चाहिए, हमेशा सत्य बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं करना चाहिए। उसके बाद बताते हैं नियम अर्थात व्यक्तिगत नैतिक नियम, शरीर और मन का शुद्धिकरण करना चाहिए, संतुष्टि की भाव होना चाहिए, द्वंद्वों को सहना, अनुशासन में रहना, जय पराजय में समान मनोभाव रखना। उसके बाद बताते हैं आसन अर्थात शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आसन का अभ्यास करना चाहिए। उसके बाद चौथा अंग बताते हैं प्राणायाम। इस शब्द को 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, प्राण और आयाम। प्राण का अर्थ है लाइफ फोर्स, या सरल अर्थ में इसे श्वास समझा जा सकता है, परंतु ये श्वास नहीं है, ये उससे भी सूक्ष्म है। और आयाम का अर्थ है कंट्रोल अर्थात नियंत्रण करना। हमारे शास्त्र में कहा गया है प्राणायाम के अभ्यास से मृत्यु पर भी विजय प्राप्त किया जा सकता है। उसके बाद 5वें अंग में कहा गया है प्रत्याहार के बारे में, अर्थात इंद्रियों को उनकी आहार विषयों से विमुख कर देना, अर्थात हमारे जो इंद्रिया बहिर्मुखी है उसे अंतर्मुखी करना
प्रत्याहार है। उसके बाद छठा अंग धारणा बताया गया है, अर्थात चित्त को किसी एक विचार में बांध लेना, उस बांध लेने की प्रक्रिया का निरंतर अभ्यास करना धारणा है। उसके बाद सातवां अंग बताते हैं ध्यान, अर्थात जब चित्त उस विचार में निरंतर बिना कोई बाधा के, डिस्ट्रैक्शन के ध्यान केंद्रित कर पाता है, तब उसे ध्यान कहते हैं। और उसके बाद आखिरी जो अंग बताया गया है वो है समाधि, जो योग का लक्ष्य है। ध्यान की उच्च अवस्था को समाधि कहते हैं। यही योग का एक साधारण सा परिचय है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और ऐसे ही योग और ज्ञान से रिलेटेड और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके अपना विचार हमारे साथ शेयर करें। और आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताइए।